हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ मुस्कान। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 12th का कीपिंग क्वाइट जो कि पोएम 3 है उसका एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पोएम। यहाँ पे पहले जान लें कि ये जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, इसके पोएट कौन है। तो इसके पोएट है पैब्लो नेरूदा। पैब्लो नेरूदा इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। ठीक है, तो आगे पोएम को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे बिफोर यू रीड दिया हुआ है, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू? व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं आपको पोएम एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये पोएम क्या सजेस्ट कर रहा है आपको। आप क्या थिंकिंग, आप क्या सोचते हो, वो आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए हम हमारा पोएम स्टार्ट करते हैं। Now we will count to 12 and we will all keep still. तो पोएट पैब्लो नेरूदा कह रहे हैं कि हम 12 तक गिनती करेंगे, काउंट टू 12, और सभी अपने काम में, अपने वर्क में स्टिल रहेंगे। मतलब कि पोएट कह रहे कि हम लोग 1 से 12 तक काउंट करेंगे और सब जो अपने काम कर रहे, जो अपना अपना वर्क कर रहा है, वो इसमें स्टिल रहेंगे, वो उसमें बैक नहीं होंगे। फॉर वंस on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो एक बार धरती के ऊपर हम सब चुप हो जाते हैं। कह रहे कि एक बार इस धरती के ऊपर हम सब चुप हो जाते हैं, कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते, क्योंकि हम सभी जानते हैं लैंग्वेज ही हम सबको डिस्क्रिमिनेट करता है, हम सबको डिफ्रेंशिएट बनाता है। एक कंट्री में या फिर एक देश कह लो, उसमें कितने सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं। आप और हम में से ही, अगर मैं हिंदी बोल रही हूँ तो कुछ लोग, आप लोग मराठी, बंगाली ऐसे बोलते होंगे। तो वही बोल रहा है कि एक बार धरती के ऊपर हम सब चुप हो जाते हैं, कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं, कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। चलो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 सेकेंड के लिए ही अपने काम को रोक देते हैं हम लोग। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, इसका मतलब यही हुआ कि चलो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 सेकेंड के लिए हम लोग अपना काम को रोक देते हैं, हम लोग स्टॉप हो जाते हैं, अपने आर्म को मूव नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं क्या है। तो अब हम लोग ये स्टैंजा पढ़ रहे हैं। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। तो यहाँ पे एग्जॉटिक का मतलब हो गया, एग्जॉटिक का मतलब हो गया मोमेंट, मोमेंट सॉरी, एग्जॉटिक का मतलब हो गया यहाँ पे स्ट्रेंज। ठीक है, स्ट्रेंज मतलब अलग, स्ट्रेंज, एग्जॉटिक का मतलब यहाँ पे ये हो गया। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, जब हम सब बोलना बंद कर देंगे। यहाँ पे ये बोल रहा है, जब हम सब बोलना बंद कर देंगे तो ये एक स्ट्रेंज मोमेंट होगा सबके लिए, जहाँ पे कोई भी रश नहीं होगा। रश मतलब भागा दौड़ी। विदाउट इंजन्स, कोई भी गाड़ी, व्हीकल्स नहीं होंगे, रश नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे ये बोल रहा है सभी बंद हो जाएंगे, अगर रश भी नहीं रहेगा, इंजन्स, व्हीकल सभी बंद हो जाएंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर, सब कुछ बंद हो जाएंगे तो हम सब एक हो जाएंगे। वी यहाँ पे यूज़ हो रहा है हम ह्यूमन बींग्स के लिए, सभी लोगों के लिए। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक हो जाएंगे। किसके कारण? ये स्ट्रेंजनेस के थ्रू। ये जो स्ट्रेंजनेस, ये जो एग्जॉटिक मोमेंट है, जहाँ पे कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, विदाउट रश, रश भी नहीं रहेगा, व्हीकल्स, इंजन बंद हो जाएंगे, तो हम सब एक हो जाएंगे। हम सब एक जैसा क्या बोलते हैं, एक जैसा मूवमेंट या फिर मूवमेंट बोल बोल सकते हैं, वो शेयर करेंगे इन अ सर्टेन स्ट्रेंजनेस। नेक्स्ट पैरा क्या है, नेक्स्ट स्टैंजा क्या है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ये वाला एक स्टैंजा हम लोग पढ़ रहे हैं। एक मिनट, ये वाला स्टैंजा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि कोल्ड सी में जो फिशरमैन्स होते हैं, वो भी अगर रुक जाए, वो भी अगर स्टॉप हो जाए, तो ये जो वेल्स है, जो फिशरमैन क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं। तो अगर ये जो कोल्ड सी है, उसमें जो फिशरमैन होते हैं, फिश पकड़ते हैं, वो भी अगर स्टॉप हो जाए, तो ये वेल्स को कोई भी हार्म नहीं करेगा। और जो साल्ट बनाते हैं, जो नमक बनाते हैं नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, वो जो साल्ट बनाते हैं, वो भी अगर रुक जाए, तो
अगर वो भी बनाना छोड़ दे तो वो भी देखेंगे कि उनके हाथों में कितनी बर्न है, कितनी उनका हाथ भी कितना ज़ख्मी है, क्योंकि वो एक बहुत ही मेहनत वाला काम होता है साल्ट को बनाना। तो अगर साल्ट बनाने वाले भी रुक जाए तो वो अपने हाथों को देख सकेंगे कि उनका हाथ कितना ज़ख्मी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। नेक्स्ट स्टैंजा क्या है? दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वर्ड्स, वर्ड्स विथ गैस, वर्ड्स विथ फायर, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। तो यहाँ पे वर्ड्स का वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, 3 बार यूज़ हुआ है। तो हम सब ये जान लें, ये ग्रीन वर्ड्स जो है, ये ग्रीन वर्ड्स यूज़ हुआ है डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, ओवर पॉपुलेशन, इसके लिए यूज़ हुआ है ग्रीन वर्ड्स। और फिर है वॉर विथ गैस। तो वॉर विथ गैस है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? तो पॉल्यूशन के लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि गैस अफेक्ट करता है हमारे नेचर को, हमारे धरती को। तो वही वॉर विथ गैस यूज़ हुआ है यहाँ पे पॉपुलेशन के लिए। एंड नाउ वॉर विथ फायर, ये किसके लिए यूज़ हुआ है? तो ये यूज़ हुआ है डिप्लोमेटिक डिज़ास्टर, मतलब लड़ाई झगड़ा, वॉर बैटल के लिए यूज़ हुआ है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, पोइट बोल रहे हैं कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वर्ड्स, जो डेफोरेस्टेशन, ये जो ओवर पॉपुलेशन हो रहा है नेचर में, वॉर विद गैस, पॉल्यूशन, गैस बढ़ रहे हैं, वॉर विद फायर, ये जो वॉर्स बैटल हो रहे हैं, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, इतने लोग जब मर जाते हैं तो जीतने का कोई मतलब ही नहीं होता है, जीतने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। उस वैसी जीत का क्या फ़ायदा जिसमें लोगों की जान जा रही हो। और पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जब सब लोग एक जैसा देखेंगे, एक जैसा रियलाइज़ करेंगे, तो उन्होंने कितना डिस्ट्रक्शन किया है, उन्होंने कितना कुछ लॉस किया है। जैसे कि ये वॉर्स, ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, उससे बहुत लोगों की जान जाती है। विक्ट्री, वैसे विक्ट्री का क्या फ़ायदा जिसमें लोगों की जान जा रही हो, वैसा बैटल में क्या फ़ायदा जिससे ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हो। तो वही कह रहे हैं कि हम सब लोगों को जब तक ये रियलाइज़ करेंगे, ये देखेंगे कि उससे कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तब एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और ये सोचेंगे तो ये एक अलग ही पर्सपेक्टिव, इंसान को एक नया पर्सपेक्टिव होगा कि जब हम सोचेंगे कि ये कितना लॉस हो रहा है, तब सभी लोग अपने आप को, अपने जो अगल बगल है उसमें भाईचारा का संदेश, या फिर बोलो फ्रैटर्निटी शेयर करेंगे। अपने सभी दोस्त, आसपास के लोगों को भाई के समान देखेंगे। वही इन द से डूइंग नथिंग, हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। जब ये एक कॉमन सी बात है कि जब हम सभी एक दूसरे को एक समान की नज़रिए से देखेंगे, वो पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। तो हम सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम में होगा, जैसे आपके दोस्त प्रॉब्लम में रोते रहते हैं तो आप उनकी हेल्प करते हो, तो वैसे ही है कि हम आसपास के क्षेत्र में जो भी लोग हैं उसमें भी भाईचारा को शेयर करेंगे, भाईचारा को स्प्रेड करेंगे, तो एक दूसरे को वो प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्टैंजा हमारा ये होने वाला है, यहाँ से वेट अ मिनट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा क्या है? वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ टोटली इनएक्टिविटी। तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, ये मैं कन्फ्यूज़ नहीं हूँ विथ टोटल इनएक्टिविटी। मैं ये नहीं चाहता कि सभी लोग अपना काम करना बंद कर दे, चुपचाप रहे, कुछ काम ही ना करे। लाइफ इज़ वॉट इट अबाउट, लाइफ क्या है, मैं ये, इसका मतलब है कि लाइफ एक ऐसा मूवमेंट है। लाइफ, मिनट, पोइट कह रहा है कि मैं जो चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि लोग हिलना डुलना बंद कर दें, इसका मतलब ये नहीं कि टोटली इनएक्टिविटी हो जाए। लाइफ क्या बोल रहा है? विद लाइफ इज़ वॉट इल अबाउट, लाइफ क्या, लाइफ एक मूवमेंट है, उसमें मूवमेंट मस्ट है कि आप मूवमेंट होगा, आप एक जगह बैठे नहीं रह सकते हो, उसमें मूवमेंट होता ही होता है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, तो इसमें बोल रहा है कि मैं नहीं चाहता जिसमें ट्रक भर भर के डेड बॉडियाँ जाएं, क्योंकि हम सभी जानते हैं बैटल्स होता है, वॉर्स होता है, तो उसमें बहुत ही लॉस होता है लाइफ का। तो वही बोल रहा है कि मैं ट्रक नहीं चाहता जिसमें डेड बॉडियाँ भर भर के जाएं। आगे बढ़ते हैं।
If we were not too single minded about keeping our life moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अब हम लोग सिंगल माइंडेड है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, कि सब लोग अब ना सिंगल माइंडेड हो गए, सिर्फ एक ही दिशा में जा रहे हैं। और वो काम क्या है? वो है उनका काम। वो सिर्फ काम करते रहना चाहते, कंटिन्यूअसली काम करना चाहते, नॉन स्टॉपिंग, नॉन क्या बोलेंगे, नॉन बिना रुके काम करना चाहते, सिर्फ काम करना चाहते। तो अब लोग सिंगल माइंडेड हो गए। क्या वो कहते हैं कि हम इतने सिंगल माइंडेड होते जा रहे हैं कि कुछ देर के लिए शांत रहे तो ये एक सैडनेस का माहौल को रोक देते हैं। पोएट का ये कहना है कि हम लोग इतने सिंगल माइंडेड होते जा रहे हैं कि कुछ देर के लिए अगर हम लोग शांत भी रहें ना, तो वो एक सैडनेस का माहौल को रोक देते हैं। क्योंकि इस माहौल में क्या हो रहा है कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमें क्या चाहिए। हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो सैडनेस में हमें क्या, वो सैडनेस में हमें क्या चाहिए। हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ। हम खुद ही ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमें खुद को चोट पहुंच रही है, जिससे हम खुद को मार दे रहे हैं, खुद को एंड की तरफ ढकेल रहे हैं। ये क्या, हम इतने गंदगी फैलाते हैं, इतने पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कहीं पे भी कचरा फेंक देते हैं, उससे क्या आई, उससे हम नेचर को भी अफेक्ट कर रहे हैं और ख़ुद को एंड की तरफ लेके जा रहे हैं। तो वही कह रहा है कि इंसान खुद नहीं, हम खुद नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, और हम जो कर रहे हैं वो हम खुद को एंड की तरफ लेके जा रहे हैं। लास्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी लाइन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। देखो, कह रहा है कि जब धरती पर नेचुरल क्लैमिटीज़ आती है, जब धरती पर बाढ़ आता है, जब धरती पर भूकंप आता है, तो मानो कैसा लगता है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ भी नहीं बचा है, पेड़ पौधे सब झड़ जाते हैं, बहुत सारी क्या बोले ख़राब हो जाती है, फसलें ख़राब हो जाती है, जिससे लॉस होता है। तो वही बोल रहा है कि अर्थ हमें टीच करता है, अर्थ हमें एक लेसन देता है कि जो चीज़ ख़त्म हो चुका है वो फिर से ज़िंदा हो सकता है। कैसे धरती पर बाढ़ आता है तो वो सब कुछ ख़त्म करके ले जाता है, बट अगेन वो चीज़ रीस्टैब्लिश्ड होता है, अगेन वो चीज़ कुछ दिन बाद हरियाली आती है पेड़ों में। तो वही हमें धरती से सीखना चाहिए कि कैसे सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी वो फिर से एक बार अलाइव होता है, फिर से एक बार ज़िंदा होता है। तो हमें अर्थ से ये चीज़ सीख लेनी चाहिए। ओके, नाउ लास्ट लाइन क्या है हमारा? नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो यहाँ पे अगेन पहला जो हमारा लाइन था वो लास्ट लाइन में भी पोएट यही रखे हैं, बट यहाँ पे थोड़ा चेंजेस आप देख रहे होंगे। तो अगेन पोएट कहते हैं कि अब मैं 12 तक गिनती करूँगा, तुम चुप रहना। वो फिर बोलते हैं कि मैं फिर से 12 तक गिनती करूँगा, तुम चुप रहना, और फिर मैं चला जाऊँगा। तो यहाँ पे पोएम का लास्ट लाइन इसे ही दर्शाता है कि जो पोएट जो कहना चाहते वो पोएम में वो कह चुके कि तुम चुप रहना, साथ ही कैसे अपने आप को रीयूनाइट करना, कैसे चेंजेस करना, सब बता चुके। इसलिए बोल रहे कि मैं फिर से 12 तक गिनूंगा, तुम चुप रहना एंड आई विल गो, फिर मैं चला जाऊँगा। तो आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। यहाँ हमारा एक्सप्लेनेशन हिंदी में ख़त्म होता है। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, और चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।